नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम फिर उसी वैश्विक जो महामारी है कोविड-19 उसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे और इसमें ज्योतिष का फलादेश प्रिडिक्शन क्या कहता है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने भाग प्रकाशित किया है YouTube पर, उसमें एक प्रश्न आया है। प्रश्न यह है, आप कहते हैं 5 मई 2020 से 30 जून 2020 के मध्य में या 30 जून 2020 तक इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। यह कैसे होगा? तो उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। 5 मई को जब मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में गए हैं और उसके ठीक 12 दिन के बाद 17 मई को गुरु मकर राशि से वक्र गति करके धनु की ओर लौट रहे हैं और 18 मई से लॉकडाउन जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें कोई ढील दी गई है। जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा था जान है तो जहान है, फिर उन्होंने कहा जान भी जहान भी। तो 18 मई से इस वक्र गति 17 मई से वक्र गति हुई है गुरु की और 18 मई से लॉकडाउन में कोई ढील दी गई है, अर्थात जनजीवन सामान्य करने की स्थिति में है, अर्थात हम इसको नियंत्रण की दृष्टि में देखते हैं। इसके बाद क्योंकि गुरु का मकर राशि से कुंभ राशि में जाना बहुत कठिन था, क्योंकि गुरु यहाँ पर अभी 3 डिग्री पर हैं। कुंभ में जाने के लिए कम से कम उनको 27 डिग्री का फासला तय करना था, वहाँ जा नहीं सकते हैं। लगभग गुरु को एक राशि में 1 वर्ष का उनका गोचर होता है, लेकिन इधर अपनी स्वराशि धनु में आना उनके लिए आसान था, क्योंकि 3 डिग्री पर हैं। 3 डिग्री पर यदि कोई संधि के आसपास में ग्रह होता है किसी भी भाव में, तो वह पूर्व या उसके बाद वाले भाव का फल करता है। इस प्रकार से गुरु अभी अष्टम भाव जो अष्टम भाव है उनका अपना घर है, उसी के प्रभाव में है, उसी का प्रभाव उनको दिखा रहे हैं। अब इसी कारण से 18 मई से जो दैनिक कार्य शुरू हुए हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, वह इसका परिणाम है। अब हम आते हैं जो नीचांश गुरु का 5 है, 5 डिग्री वहाँ पर रहते हुए उससे पहले ही वो वक्र गति को प्राप्त हो रहे हैं। 30 जून को वह पूर्ण रूपेण अपनी स्वराशि धनु राशि में आ जाएंगे। यह एक सुखद संयोग होगा। 30 जून के बाद बृहद रूप से इस संकट का कम से कम 75% निदान संभव है। यह हम किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अब शनि 9वें भाव में अकेले हैं, उधर एकादश में मंगल अर्थात 10वें भाव में मंगल हैं और 8वें भाव में गुरु हैं। दोनों शनि के शत्रु हैं, गुरु और मंगल दोनों शत्रु हैं। दोनों शत्रुओं से घिरे हुए शनि भाग्य भाव को पीड़ित तो अवश्य करेंगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। इसके बाद अभी जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष की कुंडली में गणना के अनुसार 10 सितंबर 2015 से 10 सितंबर 2025 तक चंद्र की महादशा का समय है। और अभी वर्तमान में जो यह कोविड-19 का दौर है, इस दौर में चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। यह 10 दिसंबर 2019 से 10 जुलाई 2021 तक 10 जुलाई 2021 तक यह महादशा रहेगी, अंतर्दशा रहेगी। यह 19 महीने का जो समय है शनि की अंतर्दशा का, चंद्र में शनि की अंतर्दशा का, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस तिथि को, इस डेट को नोट करने की बात है। 10 दिसंबर 2019 आप सभी लोग जानते हैं
कि यहाँ उत्तर भारत में क्या क्या उपद्रव हुए थे 10 दिसंबर 2019 से, और अभी जब शनि की ही महादशा चल रही है, शनि ही भाग्येश हैं और शनि ही भाग्य भाव में विद्यमान हैं, बीच में गुरु और मंगल का उनके साथ संक्रमण भी हुआ है। तत्पश्चात इस समय गुरु वक्र गति की ओर आ रहे हैं, वक्र गति करके अपनी स्वराशि की ओर जब प्रवृत्त हुए हैं तो यह एक शुभ संकेत है। इस समय में यह जो समय है 19 माह का, यह भारत के भविष्य को तय करने वाला है और यह एक संकट की परीक्षा की घड़ी भी है, संकट की घड़ी भी है। लेकिन जब गुरु इस 19 माह के अंदर मकर राशि, धनु मकर राशि का भोग करके कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो 6 अप्रैल 2021 को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2021 को सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात एक बहुत सुखद प्रबल संयोग बनता है, प्रबल योग बनता है, वह है हरिद्वार में कुंभ का आयोजन। तो यह एक सुखद संयोग जो है, यह सुखद संयोग जो है भारत को अनेक संकटों से उबारने वाला भी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूर्ण काल सर्प योग जो है, इसमें चंद्रमा क्षीण है। भारत की जो जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा क्षीण है, क्योंकि द्वितीय और तृतीया के आसपास का, शुक्ल पक्ष द्वितीय तृतीया के आसपास का चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष पंचमी तक चंद्रमा बहुत क्षीण होता है। तृतीय भाव में पंचग्रही योग है, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया। स्वयं लग्नेश शुक्र शत्रु भाव में, षष्ठेश भी गुरु शत्रु भाव में स्थित है, और अष्टमेश और एकादशेश होकर के शत्रु भाव और रोग भाव अशुभ हैं। मंगल ही जन्म पत्रिका में शुभ होता तो सब ठीक होता। केवल एक मंगल ऐसा ग्रह है जो भौम है, वह मिथुन राशि के द्वितीय भाव में, मिथुन राशि में स्थित हैं, और द्वितीय भाव में होकर के सप्तमेश भी हैं। द्वितीय में यानी द्वितीय सप्तम से अष्टम तथा लग्न में राहु मंगल, और राहु की स्थिति के कारण बाह्य व आंतरिक समस्याओं का प्रभाव बना रहेगा। काल सर्प के कारण सफलताएं संदिग्ध हैं। जैसे वास्तविकता काल सर्प दोष की यही होती है, सफलताएं संदिग्ध होती हैं, समय से नहीं मिलती हैं। इस कारण से यहाँ पर जहाँ मकर राशि में स्वराशि शनि है, उनकी स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भाग्येश भी हैं, और मकर में ही नीचगत गुरु की उनका भी गोचर है, वह भी महत्वपूर्ण है। दिनांक 30 जून 2020 से दिनांक 20 नवंबर 2020 तक धनु में ही गुरु रहेंगे, और 20 नवंबर 2020 को फिर से गुरु मकर में नीच राशि में गोचर करेंगे, और यह गोचर उनका 6 अप्रैल 2021 तक वहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से 6 अप्रैल 2021 को गुरु कुंभ में प्रवेश करने से नए रास्ते प्राप्त होंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, कुंभ में गुरु का प्रवेश, और 13 अप्रैल को सूर्य नारायण का अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश, यह बहुत सुखद संयोग होगा। इसमें मैंने 30 जून 2020 जब मकर राशि में गुरु का गोचर है, और गुरु के गोचर से वो बाहर निकल रहे हैं, गुरु मकर के गोचर से, और 20 नवंबर को फिर पुनः मकर में गोचर कर रहे हैं। दोनों गोचर कुंडलियों का यहाँ पर निर्माण किया हुआ है, हस्तलिखित यह फलादेश आपके सामने है। 30 जून का जो गोचर देखेंगे, एक साफ सुथरा गोचर है, बहुत सुंदर है। इसमें 23 सितंबर 2020 तक बहुत अनुकूल स्थितियां रहेंगी। तत्पश्चात राहु लग्न में गोचर करेगा। अब राहु यहाँ पर गोचर करेगा लग्न में, कुछ प्रतिकूलता का समय अवश्य होगा। 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक फिर कुछ कठिनाइयाँ संभव हैं, जब
मकर में गुरु गोचर करेंगे, उस बीच का यह फलादेश है। सितंबर से नवंबर के बीच में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो हमारी केंद्रीय सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, इसके मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। इस तिथि को भी आप नोट करें, इसको, इस टिप्पणी को नोट करें। सितंबर से नवंबर के बीच मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल के संभावनाएं हैं। 6 अप्रैल 2021 को गुरु का कुंभ में गोचर से लेकर के 10 जुलाई 2021 तक, 10 जुलाई 2021, 6 अप्रैल 2021 से 10 जुलाई 2021 तक का जो समय है, चंद्र में शनि का अंतर्दशा, जो मैंने पहले बताया था 19 महीने की है, यह चलेगी 10 जुलाई तक। यहाँ इसी बीच कोई कोविड-19 का कोई उपचार, उसका निदान खोज निकाला जाएगा। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के ही यह नाम रहेगा। वैसे शनि का गोचर मकर में 29 अप्रैल 2022 तक है। स्वाभाविक है, शनि 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। शनि यहाँ भाग्येश भी हैं, इसलिए 6 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक विश्व, अब यहाँ पर शनि अपने उत्तरार्ध में है, अर्थात कम से कम 15 डिग्री 15 अंश वह अपने राशि में भोग चुके हैं। अब वह उनका जो एक उच्च स्तर है, वहाँ से वह नीचे को ढलान की तरफ को हैं, इसलिए यहाँ पर शनि का प्रभाव कम रहेगा और वह जाते समय अपना अच्छा फलादेश फल प्रदान करके विश्व पटल पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करके जाएंगे। स्वतंत्र भारत की पत्रिका का जब हम अध्ययन करते हैं सम्यक रूप से, उस अध्ययन के फलस्वरूप कुछ तथ्य स्पष्टतः सामने आते हैं, नजर आते हैं। स्वराशि शनि के साथ गुरु वह मंगल, जो यहाँ क्रमशः उच्च और नीच स्थिति में होते हैं, वह दोनों एक साथ मकर राशि में विद्यमान होते हैं। यह एक दुर्लभ योग नहीं, मैं इसको ज्योतिष की भाषा में एक कुयोग मानता हूँ। पत्रिका पूर्ण काल सर्पदोष से दूषित है, जिस कारण इस देश को कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है, सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है और संघर्ष के फलस्वरूप उसकी अपेक्षा में उसका जो फल है वह बहुत कम प्राप्त होता है। वर्तमान भारत में यह स्थिति बहुत शोचनीय है। विशेष रूप से मैं यहाँ पर एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी करना चाहूँगा, इसको आप सभी लोग भले ही कहीं नोट करके रख लें, लिख करके रख लें, ताकि भविष्य में जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं, उनके काम आए। 6 अप्रैल 2021 जब शनि भाग्येश अकेले वहाँ पर रहेंगे मकर राशि में 9वें भाव में, यह समय भारत के लिए स्वर्णिम युग होगा, स्वर्णिम युग होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, वह समय होगा। इस समय में भारत कई विकसित देशों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगा। इस समय को हम सभी उक्त 1 वर्ष का समय भारतवर्ष के लिए अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, तथा भारत की दिशा व दशा इस वक्त, इस उक्त समय में तय हो जाएगी। कौन सा समय? 6 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक का। इस तिथि को आप नोट करें। एक महाशक्ति के रूप में भारत यहाँ पर उभर कर आएगा। इस प्रकार से जो ज्योतिष के जिज्ञासु जन हैं, उनके लिए एक सूचना के रूप में मैं और कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ और अन्य विधाओं पर भी लिखता हूँ। और हमारा एक तारा प्रसाद दिव्य पंचांग यह प्रकाशित होता है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग। इसको हम पिछले विगत 6 वर्षों से प्रकाशित कर रहे हैं। यह तारा प्रसाद दिव्य पंचांग गिरिजा माता मंदिर रामनगर के समीप
जिला नैनीताल में आता है। वहाँ से इसका अक्षांश, इसके लैटिट्यूड को हमने ग्रहण किया है, वहाँ से इसकी गणना करते हैं उसके लैटिट्यूड को मान करके। और मेरे अग्रज ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी इसके प्रधान संपादक हैं। मैं इस पंचांग का सह संपादक हूँ और मेरे लघु भ्राता अनुज ललित मोहन जोशी, जो राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, वह भी इसके सह संपादक हैं। और यह पंचांग जो आप देख रहे हैं, यह एक कोई पंचांग नहीं है, तिथि नक्षत्र योग करण मुहूर्त देखने की चीज़ नहीं है। इसमें अनेक लाभ देने वाली पाठ्य सामग्री है। यह एक ग्रंथ के रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए। इसमें अनेक तथ्य दिए हुए हैं और इसके विषय में फिर मैं विस्तार पूर्वक कभी आपको बताऊंगा। और वैसे हमने पिछले 20 वर्ष से इस क्षेत्र में बहुत अहम कार्य किया है। एक मिशन मोड में, एक बहुत बड़े मिशन के रूप में कार्य किया है। यह एक लघु पंचांग है। इस लघु पंचांग का ही यह एक रूपांतरित, जो बृहद पंचांग पहले मैंने आपको दिखाया वह था, इसको हम 2001 से प्रकाशित कर रहे हैं। और आप जैसे ज्योतिष के जिज्ञासुओं के अनुरोध पर हमने इस बृहद पंचांग को प्रकाशित करने का जो है आपके सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। गिरिजा माता के अहेतुकी आशीर्वाद से आज हम इस कार्य में संलग्न हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, समापन की ओर जाते हुए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने मुझे सुना। यदि आपको मेरी यह बातें सब अच्छी लगी, आपके पसंद आई, तो इसे अपने मित्रगणों के साथ वीडियोज को शेयर करें। अभी मैं इस प्रकार के और भी विश्लेषण करूंगा। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।